नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। लग ऐसे रहा है कि हुकूमत अभी तक फैसला नहीं कर पा रही कि उसने सियासत करनी है या मईशत चलानी है। इस वक्त सूरत हाल कुछ इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें कमी होकर $7.5 अरब रह गए हैं। और जो पाकिस्तान को इस साल टोटल पाकिस्तान को मिनिमम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ $34 अरब की हैं, जिसमें हमने कोई $22 अरब के कर्जे वापस करने हैं। कोई इसके अलावा हमारा कोई 10 से 12 अरब डॉलर का तखमीना है करंट अकाउंट खसारे का। अभी जो सऊदी अरब ने आज हमें उन्होंने जो डेट रोल ओवर किया है तो $34 अरब में उसको तो आप माइनस कर दीजिए। उसके अलावा भी हमें अक्टूबर तक कुछ $4 अरब जो है हमें मिल चुका है पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों में। तो अभी भी कुछ $26 अरब की पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स हैं और ऐसी सूरत हाल में हमारे पास रिजर्व हैं सिर्फ $7.5 अरब के। और ये इतनी जो सूरत हाल वो तशवीशनाक हो चुकी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसकी आप और मैं शायद आज से कुछ 3-4 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने अब कुछ कदगने लगा दी हैं कि जो दिफाई ज़रूरियात है पाकिस्तान की उसके हवाले से जो हम दरामदात करते हैं अब उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस किस्म की लग गई हैं। कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने के लिए किसी भी किस्म की इंपोर्ट का जो वजारत दिफा करती है उसके लिए अब वजारत खजाना की प्रायर परमिशन चाहिए होगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इस वक्त अभी ये कोई चंद दिन पहले की डेवलपमेंट है कि जो रिवाइज इंस्ट्रक्शंस हैं वजारत खजाना ने जो इनका अपना ही एक मिलिट्री बजट विंग होता है उसको इशू की हैं। पहले ये होता था नाजरीन कि अगर जो दिफा का बजट है जैसे साल का दिफा का रेगुलर बजट 1563 अरब रुपए है, अब 1563 अरब रुपए में से कुछ पैसा आपको चाहिए होता है गैर मुल्की आपने जो पेमेंट्स करनी होती हैं उसके लिए। तो वजारत खजाना ने एक परमिशन दी हुई थी कि कोई भी फ्रेश एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो खोल सकता है वजारत दिफा, उसके लिए कोई इनकी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती। फिर अगर कोई पहले की एलसी खुली हुई है उसमें मजीद भी अगर सामान मंगवाने की जरूरत हो तो उसके लिए भी आपको दोबारा परमिशन की जरूरत नहीं बोलती, जिसको बोलते हैं कि कैरी ओवर जो एलसी होती है। अब रिवाइज इंस्ट्रक्शंस नाज़रीन ये इशू की गई हैं कि जो रेगुलर बजट है इसके अगेंस्ट भी अगर कुछ हमने डिफेंस से रिलेटेड इंपोर्ट्स करनी है तो सबसे पहले उसकी समरी परमिशन के लिए वजारत खजाना के पास आएगी, फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस के पास आएगी। तो अगर परमिशन देंगे उसके बाद ही एलसी खोली जा सकती है। इसके अलावा एक और भी डिफेंस बजट का कंपोनेंट होता है जो आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, उसकी पहले ही उसकी जो अथॉरिटी थी वो वजारत खजाना के पास थी, लेकिन अब जो रेगुलर डिफेंस बजट है उसके हवाले से भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इशू कर दी गई हैं। कल ही एक मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी दिफा और वजीर खजाना इसहाक डार साहब के दरमियान, उसमें उन्होंने मेरे ज़राए के मुताबिक ये इशू रेज किया है कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट्स हैं वो इसे इफेक्ट हो रही हैं। उसके हवाले से भी हम आपको यहाँ पे शायद वो बात करना उस तरीके से मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये आपको बताते चलें कि कुछ मेजर जो इंपोर्ट्स हैं हमारी वो इफेक्ट हो रही हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ नया डाटा जो रिलीज किया है इसने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, उसमें कुछ जो नंबर्स हमारे सामने आए वो भी कोई इतने हौसला अफजा नंबर्स नहीं है और ये नंबर्स हमें बता रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है। ये एक चीज अच्छी हुई है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें कोई 20% की कमी हुई है। तकरीबन $6.5 अरब पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है पहले 5 माह में कम हुआ है और जिसकी वजह से जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट था उसमें भी कोई $6.2 अरब की कमी हुई है। जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो वरीसम एस्पेक्ट है वो पाकिस्तान की बरामदात हैं। बरामदात में पहले 5 माह में 3.5% की कमी हुई है, बजाय कि हम बरामदात को इंक्रीज करें क्योंकि पाकिस्तान की एक्सटर्नल रीपेमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इन सारे हालात के बावजूद हुकूमत ने तकरीबन 145 अरब रुपए की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो थी वो एक्सपोर्टर्स को दी, लेकिन पाकिस्तान की जो बरामदात है वो नहीं बढ़ रही और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पहले 5 माह में हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो सिर्फ 11.6 अरब की हुई हैं, जो पिछले माली साल से भी कोई तकरीबन $430 मिलियन जो है वो कम है। ओवरऑल तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है क्योंकि हमने इंपोर्ट्स कम किए हैं। एक और जो पॉलिसी जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस पॉलिसी के ऊपर काफी इतराज है, वो जो वजारत खजाना ने या हुकूमत पाकिस्तान ने एक फैसला किया था कि पहले कुछ जो इंपोर्ट्स थी उसके ऊपर हुकूमत ने मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा दबाव था, जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में बोला
کہ حکومت فیصلہ نہیں کر رہی کہ اس نے سیاست بچانی ہے یا اکانومی بچانی ہے، تو جو امپورٹس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ ریسٹرکشنز ختم کر دیں گے، اور اس کی جگہ پہ جو امپورٹس ڈیوٹیز تھیں، جو ٹیکسز تھے، وہ ان اشیاء کے اوپر بڑھا دیے گئے. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، اس نے تو وہ چیز منگوانی تھی، چاہے وہ گاڑیاں تھی یا کچھ اور تھا، تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کے اوپر ایک اضافی بوجھ پڑ رہا ہے. اور میرے ذرائع کے مطابق اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کمرشل بینکوں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جو صرف اسینشل، جو ضروری پاکستان کی امپورٹس ہیں، اس کے لیے لیٹر آف کریڈٹ کھولے جائیں، ان کے لیے جو ہے وہ فوریکس کور پرووائڈ کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ کور نہ دیا جائے. لیکن اس کے حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمیں اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں مہتاب حیدر صاحب، پاکستان کے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. مہتاب صاحب، آپ نے بھی آج خبر کی ہے کہ آئی ایم ایف